धर्मनगरी हरिद्वार में शासन की मंशा है कि अर्ध कुंभ को भव्य दिव्य कुंभ बनाया जाए। इसके लिए शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन, मेला प्रशासन पूरी कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहा है। तमाम निर्माण कार्य अस्थायी अस्थायी प्रकृति के किए जा रहे हैं। इसी बीच जहां तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, उस बीच धर्मनगरी के कुछ संत अपवाद छोड़ दें तो कुछ विवादित बयान, कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं अखाड़ों के जिम्मेदार भी असमंजस में फंस रहे हैं। बीते 2 बार की ऐसी बातें हुई कि कुछ संतों ने कुछ सवाल उठाए और कुछ बयान दिए जिसपे असमंजस में लोग दिखे। आज हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज से जानेंगे कि अखाड़े में स्नान, अखाड़े में भव्यता और अखाड़े की कुंभ की दिव्यता वो कैसे पूरा करेंगे। संत समाज को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास चल रहा है, कुंभ को लेकर क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी है, वहाँ असंभव भी संभव है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी। आज हमारे जीवनदीप आश्रम जो रुड़की में स्थित है, हम वहाँ पहुँचे थे और हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी थे। उनसे कुंभ के विषय में वार्ता हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं जितने भी संत महात्मा हैं, मैं सबसे वार्ता करूँगा। मैं कहना चाहूँगा हमारे अखाड़ों की परंपरा क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे भारत में 13 अखाड़े हैं, जिसमें 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के हैं और 3 अखाड़े जो हमारे उदासी संप्रदाय के हैं, जिनमें निर्मल अखाड़ा भी शामिल है। कुल मिलाकर के 13 अखाड़े हो गए। और मुझे याद है जब प्रयागराज का कुंभ था, उस समय हमारे वैष्णव संप्रदाय के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज अखिल भारतीय वैष्णव परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा कुंभ किया था। उसके पश्चात उदासी परिषद की एक संस्था बनी है, अखिल भारतीय उदासी परिषद। आज उनके भी कुछ पदाधिकारी मेरे से मिले और उनका भी कहना है ऐसा नहीं है, हम भी कुंभ करेंगे, सभी कुंभ करेंगे। और देखिए, बीच में कोई बयान देता है, उस बयान का कोई माने नहीं होता है। जब किसी भी अखाड़े का कोई पदाधिकारी होगा, और पदाधिकारी भी कौन होगा, सचिव रैंक का होना चाहिए, जिसका नाम सरकार में लिस्ट जाती है, हमारे अखाड़े से ये 2 प्रतिनिधि है, उनका बयान माना जाएगा। मैं पूरी मीडिया से कहना चाहूंगा, उसी का बयान माननी है जो अखाड़े से 2 सचिव है। हर अखाड़े की परंपरा होती है और कभी कभी अखाड़ों में ऐसा भी होता है, हर अखाड़े का मेला अध्यक्ष भी होता है, परंतु ज्यादा हमारे परंपरा है हर अखाड़े के 2 सचिव है, वहीं सरकार से बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं बहुत जल्दी बैठक बुलाऊंगा, जितने भी हमारे पूज्य संत हैं मैं सबसे वार्ता करूंगा, जो जो भी सरकार का सहयोग होगा हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा, हिंदू हृदय सम्राट है और उनका प्रयास है कि इस बार का जो कुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो। अभी अभी की बात है, देखिए, निर्जनी अखाड़ा बिल्कुल कुंभ के लिए तैयार है। हमारे साथ आनंद अखाड़ा है, कुंभ के लिए तैयार है। जोना अखाड़ा हमारा 5-10 नाम जोना अखाड़ा कुंभ के लिए तैयार है। आह्वान अखाड़ा कुंभ के लिए तैयार है। अग्नि अखाड़ा कुंभ के लिए तैयार है। और हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था, बहुत अच्छा बयान था। उन्होंने कहा था कि माघ मेले में भी हम पेशवाई और शाही स्नान करेंगे। बहुत ही सुंदर बात थी ये, क्योंकि देखिए, प्रयागराज में माघ मेला लगता है,
वहां भी स्नान होगा, स्नान तो होता ही है, वहां शाही स्नान भी होगा। तो सभी जितने भी संत महात्मा है सभी का प्रयास है दिव्य और भव्य कुंभ हो। हाँ देखिए, समाचार तभी बन सकता है जब कोई अखाड़े का सचिव कुंभ के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट देगा, तब उसकी चर्चा हो सकती है। परंतु आज तक किसी अखाड़े के सचिव ने, जो हमारे 13 अखाड़े हैं उनके किसी भी सचिव ने कोई विवादित बयान नहीं दिया, किसी कुंभ का विरोध नहीं किया, तो हम उनके बारे में कैसे कह सकते हैं। और बाकी देखिए, कुंभ है, कुंभ विवादों से ही इसका जन्म हुआ है, विवाद होते रहते हैं, हमारे अखाड़ों में आपसी विवाद होते हैं, चलता रहता है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है इस बार का कुंभ जो होगा बहुत ही सुंदर कुंभ करेंगे। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, देखिए घर में 4 बर्तन होते हैं वो भी आपस में बजते रहते हैं। और हमारा तो इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा पंथ हमारा है, यहाँ सन्यासी भी है, हमारे वैष्णव संप्रदाय है, उदासी परिषद है, हमारे निर्मल अखाड़ा है, तो सभी अखाड़े एक है, ऐसी बात नहीं मैं समझता हूँ। और सभी अखाड़ों से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे और अपनी अपनी जो बात है सब अखाड़े कहेंगे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है या किसी और का काम नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का कार्य है। और मेला अधिकारी हमारे बहुत ही अच्छे हैं, उनका प्रयास बहुत ही अच्छा है। हमने मैडम को देखा है, बहुत ही सुंदर काम कर रही है। हरिद्वार में इसको इस समय में समझता हूँ दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, घाट निर्माण हो रही है, जगह जगह रोड बन रहे हैं, रोडों का जाल बिछ रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देखिए, जिनको विरोध करना है, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे उनको विरोध करना है ही। आपने मुझे देखा होगा, मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी से न कभी पैसा मांगा न कुछ मांगा, लेकिन लोग मेरा विरोध करते रहते हैं। तो जिनकी मानसिकता जैसी होती है आप उनको हल्के में ले, उनका आप ज्यादा उनको आप हाईलाइट ना करें। ये अखाड़ों का काम है और सरकार अखाड़ों से बात करेगी, चाहे वो निरंजनी अखाड़ा हो, जोना अखाड़ा हो, निर्माणी अखाड़ा हो, वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं, ये अखाड़ों का काम। और कुंभ हमेशा अखाड़े ही करते हैं और कुंभ में बाकी संतों से वार्ता होती है, लेकिन जिनके बड़े बड़े आश्रम होते हैं सरकार एक बार उनको भी पूछते कि आपको कोई दिक्कत परेशानी कोई हो, कुछ टॉयलेट बनना है, कोई नल चाहिए, कोई जल चाहिए, उसके लिए उनसे वार्ता होती है। लेकिन जो कुंभ की वार्ता होती है वो 13 अखाड़ों से ही होगी, वो किसी और से नहीं होगी। और मैंने अभी मेला अधिकारी जो मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा था, देखिए हमारी परंपरा है सब अखाड़े, मैं कहना चाहूंगा जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग में सभी अखाड़े अपनी अपनी बात रखते हैं, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये परेशानी है। जब अभी वो मीटिंग ही नहीं हुई तो किसने विरोध किया, वो विरोध करने वाले कौन है। अभी मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे, बैठक में सब अखाड़े होंगे, 13 अखाड़े, सबका मतलब है 13 अखाड़े ही बैठक में बैठ सकते हैं। वो 13 अखाड़े के जो 2-2 पदाधिकारी होंगे वो मुख्यमंत्री जी से अपनी वार्ता करेंगे। उसके पश्चात कुंभ होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले एक बार तो आप बैठक होने दें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, किसी अखाड़े के पद अधिकारी ने ऐसा नहीं कहा है कि भाई कुंभ नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि छोटी मोटी चर्चाएं चलती रहती, उन पर ध्यान ना दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।